क्या चीज़ है ये? कितने का गिलास है? 30 का एक गिलास। नासिक घूमने के बाद हम चले गए त्र्यंबकेश्वर महादेव। नासिक में घूमने के लिए तो काफ़ी कुछ था, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था। सिर्फ एक दिन का टाइम था, तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए। और वैसे भी सीता गुफा में और कालाराम मंदिर में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सीता गुफा में तो भीड़ थी बहुत ज़्यादा, और कालाराम मंदिर जो था वो इतना सुंदर बना रखा है कि मन ही नहीं कर रहा था आने का। उसके बाद फिर हम तपोवन में गए, जहाँ पे शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो वहाँ पे गोदावरी और कपिला नदी का जो संगम होता है, वहाँ पे मन ही नहीं कर रहा था कि हम वापस जाएं। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, तो फिर हम ज़्यादा देर टिक नहीं पाए वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लेट हो ही गए थे। तो हम नासिक से त्र्यंबकेश्वर गए। तो ये हमारे लिए नई जगह थी, तो हमारे लिए सब कुछ जो था एक नया मोमेंट था। तो एंजॉय करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे हमने देखा कि जो पहाड़ हैं वो उनके ऊपर एक चट्टान जैसी बनी हुई है, जो बहुत सुंदर लग रही थी। बहुत अजीब लग रहे थे यहाँ के पहाड़ दिखने में। तो अभी ये जो सामने देख रहे हो गुम्मद सी खड़ी है, ये अंजनी पर्वत बताया हमें ड्राइवर भाई साहब ने। और जहाँ हम जा रहे हैं वो ब्रह्मगिरी पर्वत है। तो वहाँ पे भगवान शंकर का त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और वो 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। और उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि गौ हत्या अगर किसी से हो गई है, तो वहाँ सिर्फ दर्शन मात्र से ही गौ हत्या पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमने तो ब्रह्मगिरी पर्वत पे भी जाना था, वहाँ पे ट्रैकिंग है 4 से 5 घंटे की, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि शाम हो चुकी थी। और हमें किसी ने बताया कि वहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जैसे ही हम मंदिर के एरिया में पहुँचे, तो हमने देखा कि रोड पे ही टैक्सियाँ खड़ी हैं। तो हम समझ गए कि आज जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो जैसे ही हमने अपनी गाड़ी पार्क करी, बड़ी मुश्किल से पार्क करी क्योंकि जगह ही नहीं थी, सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी थी। तो उसके बाद हम निकल पड़े मंदिर के लिए। तो पार्किंग से मंदिर हार्डली 300 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, लेकिन उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर आप 200 रुपये देकर डायरेक्ट दर्शन भी कर सकते हो। एक्चुअल में यहाँ पे एक कल्चर है कि अगर आप फ्री वाली लाइन में नहीं लगना चाहते हो, तो फिर आप 200 रुपये दो, और एक अलग से लाइन लगी होती है, वीआईपी लाइन से बोलते हैं, तो उसके थ्रू जाके फिर डायरेक्ट दर्शन कर लो। तो हमने उसका बेनिफिट भी लिया, लेकिन हमें वो बुरा भी लगा कि भगवान के दरबार में जा रहे तो सबको एक जैसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 200 रुपये वाला कल्चर जो है वो अच्छा नहीं लगा मुझे। अभी ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, और एक गाय के मुख से निकलती है। एक जैसे हम घर में टैप चलाते हैं बहुत छोटी सी धार के रूप में, तो वैसे एक गाय के मुख से धार के रूप में निकलती है, और फिर एक छोटे से कुंड में गिरती है। और वहाँ से जब निकलती है तो नासिक पहुँचते पहुँचते एक विकराल रूप ले लेती है, जो नासिक में मैंने दिखाया भी है राम घाट पे। तो वो गोदावरी नदी है, और वो नासिक से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो हमें वहाँ पे भी जाना था, लेकिन शाम हो चुकी थी और टाइम की कमी थी। साथ में फादर थे जो 78 ईयर ओल्ड थे, तो उसकी वजह से फिर हम जो है वो ट्रैकिंग नहीं कर सकते थे, तो हम नहीं जा पाए। हालांकि हमें वहाँ का ये भी पता नहीं था कि वहाँ पे जो बुज़ुर्ग जाते हैं वो कैसे जाते हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी है या नहीं है। उतना टाइम ही नहीं मिल पाया हमें। उसके बाद हमने वहाँ पे मार्केट एंजॉय करी। मार्केट में देखा क्या क्या है। ज़्यादा बड़ी मार्केट भी नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छी खासी मार्केट है। सब कुछ वहाँ पे हमारे लिए नया था, तो हमने वो सब कुछ एंजॉय किया। हालांकि टाइम की कमी थी। एक बार फिर से जाऊँगा मैं वहाँ पे, और डायरेक्ट नासिक जाऊँगा। अभी तो हम शिरडी गए थे, लेकिन अगली बार जब जाऊँगा तो नासिक जाऊँगा। नासिक में स्टे करूँगा, और वहाँ से प्लान करूँगा जो मेरी जर्नीज़ होंगी बाकी की। अगर मुझे शिरडी जाना है, या एलोरा केव्स जाना है, या फिर नासिक घूमना है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, तो वो वहीं से शेड्यूल करूँगा। अभी मैं मार्केट का ही व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ का खाना पीना जो है वो नॉर्थ इंडियन कम मिलता है, साउथ इंडियन ज़्यादा मिलता है। जैसे छोटा पाव, बड़ा पाव, पता नहीं और क्या क्या मिलता है वहाँ पे। ब्रेड पकौड़े ही मिलते हैं वहाँ पे, वैसे ही साउथ इंडियन साइड के। तो मैं तो एक बार खा लिया तो खा लिया, उसके बाद तो दोबारा भी देखा भी नहीं मुड़ के। क्योंकि मुझे तो आदत है भाई नॉर्थ इंडिया खाने की। तंदूरी रोटियां मिल जाएं एक बार गर्मा गर्म, दाल मखनी हो, राजमा वगैरह और इस तरह का खाना, तो वही अच्छा लगता है। या फिर घर का खाना अच्छा लगता है। मतलब नॉर्थ इंडियन खाना है वही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से थे।
यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ फूड जो है वो साउथ इंडियन ही मिलता है, महाराष्ट्र का जो है, तो वो उनको वो अच्छा लगता है। पानी पीना है। चलो। हाँ हाँ की लोकल नहीं है, हाँ। तो हमारे साथ इंग्लिश बोलना प्रेफर कर रहे हैं। हाँ सही। और इनका एक्सेंट इतना अच्छा लगता है ना मेरे को। हाँ हाँ, और यहाँ का एक्सेंट सुनने में अलग ही मजा आता है। कितने बंदों के अंदर कुछ नहीं, इंटेलिजेंट भी है बंदे। हाँ इंटेलिजेंट है। पंडित नहीं देखा, पंडित भाई साहब पंडित इंग्लिश मुझसे ज़्यादा वही तो। मैं सोच रहा था अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं ये बोलता। मेरी तो जम के सोचता ही रहता था। मेरी तो जम के बेचती होगी, लोगों ने तो मैं जम के बेचती ग्रामर की मराठी जगह भाई। चलो चलो जल्दी चलो। यहाँ से ना कुछ खरीद के ले चलना, ठीक है? त्र्यंबकेश्वर की निशानी ले चलना कुछ। शिरडी की भी लेनी है। हाँ शिरडी की भी ले चलना। वो रहा त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर, वो रहा सामने। ये केदारनाथ तो नहीं लग रहा। हाँ वैसा ही नहीं, नहीं केदार वापसी में आके खिलाते हैं। ये वाला पी रहे हैं ना, ये क्या है? होगा कुछ। क्या चीज़ है ये? कितने का गिलास है? 30 का एक गिलास। चाय पीनी है या ये पीना है? एक केसर बादाम दूध है, मेरे चाय है। इधर पत्ती पाई हो, एक कप तो भैया ये दे दो। खाने के लिए कुछ लेना है इधर भैया दे। हाँ चलो अंदर आइयो, अंदर अंदर दे देंगे, अंदर दे देना भैया। ये क्या चीज़ है भैया? ये सिर्फ पाव है, पाव को फ्राई किया हुआ है। हो गया चलें? जल्दी आओ। वो लोग खो गए। अब बोल। नहीं नहीं बोल बोल बोल।